पंजाब में बिजली को लेकर सियासी घमासान छिड़ गया है। खुद नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी ही कांग्रेस सरकार को निशाने पर लिया है। सरकार ने बिजली कटौती लागू की थी, लेकिन आज सिद्धू ने कहा कि बिजली कटौती की जरूरत नहीं है, सही दिशा में काम करने की जरूरत है। सिद्धू ने कहा कि पंजाब महंगी बिजली खरीद रहा है, 3 थर्मल पावर प्लांट पर निर्भरता महंगी पड़ रही है। बादल सरकार ने बिजली खरीद समझौते किए थे, जिन्हें अमरिंदर सरकार ढो रही है। सिद्धू ने कहा कि पंजाब सस्ती बिजली खरीद सकता है। तो सियासत लगातार बिजली को लेकर जारी है। इस वक्त अगर आज की तारीख में, क्योंकि पारा 41 तक पहुंच चुका है और ऐसे में तलवंडी साबो थर्मल प्लांट जिसका 1 यूनिट फेल हो गया और इसी वजह से डिमांड आज की तारीख में 1,45,000 मेगावाट की है। तो ऐसे में टारगेट पूरा करने के लिए कटौती की गई, ऐलान किया गया है। लेकिन सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो पंजाब में जहां 8 वर्गों को फ्री में यहां पर सब्सिडाइज बिजली मिल रही है, तो उसी को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू ने भी सवाल यहां पर उठाए हैं कि कहां है सीधे तौर पर सस्ती बिजली खरीद सकता है पंजाब, और जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। तो अपनी ही सरकार पर सवाल। इस बीच आपको ये भी बता दें, आज अकाली दल से लेकर आम आदमी पार्टी तक इस मामले को लेकर सड़कों पर। पुराने एग्रीमेंट रद्द करें, नवजोत सिंह सिद्धू ने ये बात कही है। पुराने एग्रीमेंट्स रद्द होने चाहिए, बिजली कटौती की कोई जरूरत नहीं है। सरकारी दफ्तरों को यह कहा गया है कि आज टाइमिंग्स में थोड़ा बदलाव है और इसके साथ ही साथ पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से भी ये कहा गया है कि 2 बजे तक ही दफ्तर लगेंगे, क्योंकि बिजली कटौती हो रही है और ऐसे में असर कहीं ना कहीं पड़ेगा। लोगों से कहा जा रहा है ज्यादा एसी और बिजली का इस्तेमाल ना करें। इस बीच 3 थर्मल प्लांट्स पर क्यों निर्भर है पंजाब, इसको लेकर सवाल नवजोत सिंह सिद्धू ने उठाया। बड़ा अफसोस है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पिछले 4 सालों के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर असी बनाया सी बिजली महकमे का, जो असी इन्वेस्टमेंट की सी, अगे ਵਧਾਉਣ ਦੀ बजाय वो सारी इन्वेस्टमेंट ਨੂੰ इंफ्रास्ट्रक्चर ਨੂੰ मेनटेन ही नहीं किया। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ कौन है? मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री ही अपने सूबे का पावर मिनिस्टर है। उत्तर भारत के हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ में लोग गर्मी से तो बेहाल थे ही, लेकिन अब गर्मी से ज़्यादा गर्मी की वजह से होने वाली परेशानियों से लोग बेहाल हो रहे हैं। कोरोना का लॉकडाउन खुलते ही जैसे इंडस्ट्रीज खुली तो बिजली की मांग एकाएक बढ़ गई। धान की बुआई का सीजन आया तो बिजली की मांग एकाएक बढ़ गई। गर्मी एकदम बेहताशा बढ़ी तो लोगों ने एक साथ एसी, कूलर, पंखे चलाने शुरू कर दिए। अगर पंजाब की बात करें तो ये रास्ता हिमाचल के मनाली, लुधियाना, अमृतसर, रोपड़ को जाता है और इस रास्ते पर कल तक सन्नाटा होता था। लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, तापमान बढ़ता जा रहा है, हिमाचल के बॉर्डर खुले हैं तो लोग लगातार हिमाचल की तरफ बढ़ रहे हैं गर्मी से निजात पाने के लिए। लेकिन आलम वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। पूरे हिमाचल में जगह जगह पर ट्रैफिक जाम हो रहा है, होटलों में डिमांड बढ़ गई है, किराए बढ़ गए हैं, लिहाजा किसी को भी कहीं पे चैन नहीं मिल रहा है। अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में सरकार ने लोगों से अपील की है कि एसी ना चलाएं। इसके साथ ही सरकारी दफ्तरों का टाइम सुबह 8 बजे से सिर्फ दोपहर के 2 बजे तक कर दिया है। औद्योगिक अवकाश यानी कि इंडस्ट्रीज को बिजली सप्ताह के लास्ट में शनिवार और संडे को नहीं मिलेगी। ये वो कदम है जो पंजाब सरकार उठा रही है। अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में बिजली की मांग 14,500 मेगावाट है, लेकिन मिल रही सिर्फ 13,700 मेगावाट है। पंजाब से लेकर बिहार, यूपी तक में सियासी पारा भी गजब की गर्मी दे रहा है। हम आपको 3 राज्यों का हाल भी दिखा देते हैं। पंजाब में किस तरीके से सुबह से ही लगातार इस मामले को लेकर, जहां बिजली कटौती के मामले को लेकर सियासत हो रही है, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में
तो पंजाब में सुलह के रास्ते में बड़े कांटे हैं। क्या हिंदू कार्ड से सुलझेगा पंजाब? और इस बीच आपको यूपी की तस्वीर। मायावती ने अखिलेश को स्वार्थी सियासत में लपेट लिया है और बिहार में नीतीश अपनों के फेर में फंसे हैं। बात बिहार की पहले करेंगे क्योंकि अभी तक विपक्षी नीतीश सरकार को घेर रहा था, लेकिन अब बीजेपी विधायक हमलावर हो गए हैं। बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने बीजेपी कोटे के मंत्रियों पर पैसे लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग का आरोप लगाया। नीतीश के एक मंत्री मदन साहनी ने तो आरोप लगाया है कि अधिकारी उनकी सुनते ही नहीं है। उन्होंने इस्तीफे की पेशकश भी कर दी है। मंत्री जो नए आए हैं, दूसरे पार्टी से आए हैं, जो अभियंत्रण विभाग टाइप का, वो मतलब निर्माण से संबंधित विभाग का मंत्री है, जो हाईफाई मंत्री है, दूसरे पार्टी से आए हैं, उनके बारे में हमको पता चला कि कितने अभियंता सीनियर से लेके और सुपरिटेंडेंट तक कितने लोगों से भरपूर पैसे का दोष लिए हैं। इसलिए इस पर चाहिए भाजपा के मंत्रियों को, तो केंद्र को चाहिए, ऐसे ऐसे लोगों को मंत्री बना दिए हैं कि जो कोई डर भय नहीं है, अपने हाईकमांड का डर भय नहीं है, छूट के पैसा ले रहे हैं, एक एक लोग जान रहा है कि पैसा ले रहे हैं। इसलिए उन लोगों को कम से कम केंद्र को चाहिए, इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, इस पर जांच करनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ अफसरशाही के खिलाफ में ये इस्तीफा दे रहे हैं। हमको न कोई लोभ है न लालच है। इतना बड़ा मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से जगह मिला हुआ है, गाड़ी मिला हुआ है, इतना स्टाफ मिला हुआ है, इससे ज़्यादा हमको क्या चाहिए? लेकिन हम इससे संतुष्ट नहीं है, इसलिए कि हम जब लोग का सेवा नहीं कर पाएंगे, हमारे बात अफसर नहीं सुनेंगे, तो लोगों का काम नहीं होगा, और जब लोग का काम नहीं होगा तो हमको इतना बड़ा जगह नहीं चाहिए। नीतीश जी के पास आपने बात रखी थी क्या इससे पहले? उनको सारा बात पता है। क्यों ऐसा क्या हो गया तब फिर ऐसा उन्होंने, इसका मतलब कि उनके ऐसा है तब तो अफसर इतना, अब उतना हम नहीं जानते, हम इस्तीफा कर रहे हैं। बात यूपी की, जहां पर मायावती और अखिलेश के बीच जबानी जंग चल रही है। मायावती ने कहा है कि बड़ी पार्टियों ने स्वार्थी और दलित विरोधी सोच के कारण समाजवादी पार्टी से किनारा कर लिया है और पार्टी लाचारी में छोटी पार्टियों से गठबंधन कर रही है। उधर अखिलेश यादव ने कहा है कि बड़ी पार्टियों से उनका अनुभव ठीक नहीं रहा है और इसीलिए इस बार छोटे दलों का साथ होगा। मायावती का ट्वीट, सपा की घोर स्वार्थी, संकीर्ण और दलित विरोधी सोच एवं कार्यशैली के कड़वे अनुभवों और भुक्तभोगी होने के कारण देश की ज्यादातर बड़ी पार्टियां इससे किनारा करना बेहतर समझती हैं। ट्वीट किया है मायावती ने। आगे लिखा है कि यह सबको पता है और इसीलिए यूपी चुनाव में अब ये पार्टी किसी बड़ी पार्टी के साथ नहीं बल्कि छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन के सहारे ही चुनाव लड़ेगी। इसकी जनता बदलाव चाहती है। बदलाव इसलिए चाहती है कि उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पर ले जाने का काम जिनको दिया था बहुमत से, उन्होंने उत्तर प्रदेश को और उत्तर प्रदेश का विकास रोक दिया है। सर ये बताइए कि ये जो आपकी पार्टी है, क्या चुनाव में बिल्कुल अकेले जाएगी? आप पहले भी कहते रहे हैं, या बड़े दल जैसे कांग्रेस के साथ गठबंधन था, कुछ हो सकता है? क्या किसी गठबंधन की कोई गुंजाइश दिखती है आपको? समाजवादी पार्टी ने ये फैसला लिया है, तय किया है। हमारे नेता और कार्यकर्ता चाहते हैं कि छोटे दलों से अगर गठबंधन होता है तो करेंगे, साथ चलेंगे। बड़े दलों से अनुभव समाजवादी पार्टी का ठीक नहीं रहा। चाचा के फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए आज तक।